Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a neutron initially at rest decays into a proton, an electron and an antineutrino. The ejected electron has a momentum of this value is given and the antineutrino उसका भी momentum आपको दे रखा है. Find the recoil speed of the proton if the electron and the antineutrino are ejected along the same direction and if they are ejected along the perpendicular direction. मास ऑफ द प्रोटॉन इज ऑल्सो गिवन. फाइन. सो पहले देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. एक न्यूट्रॉन था हमारे पास जो कि इनिशियली रेस्ट में था. सो वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन इनिशियली दैट वाज गिवन 0. नाउ व्हाट हैपन्स कि ये जो न्यूट्रॉन है वो 3 पार्ट में ब्रेक हो जाता है. मीन्स उसमें से एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है. नाउ जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुआ है उसका आपको मोमेंटम दे रखा है. मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन 1.4 इंटू 10 raised to the power minus 26, राइट. सिमिलरली जो एंटी न्यूट्रिनो फॉर्म हुआ है उसका भी मोमेंटम आपको दे रखा है. सो मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज ऑल्सो गिवन 6.4 इंटू 10 raised to the power minus 27. नाउ हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड आउट करना है रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ द प्रोटॉन. लेट्स से वीपी फाइंड करना है, राइट. एंड क्या दे रखा है? मास ऑफ द प्रोटॉन इज ऑल्सो गिवन. सो दैट इज 1.67 इंटू 10 raised to the power minus 27 किलोग्राम. फाइन. सो हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन. मीन्स जो प्रोटॉन होगा उसकी रिकॉइलिंग स्पीड क्या होगी. सो आप देखो, इफ आई टेक माई न्यूट्रॉन एज अ सिस्टम, जो सिस्टम है वो न्यूट्रॉन है, देन व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी 0. बिकॉज डीके क्यों होता है? डीके का जो प्रोसेस है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस. सो इंटरनल फोर्सेस के कारण ये जो न्यूट्रॉन है ये ब्रेक हो गया इंटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो. कोई एक्सटर्नल फोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है. इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज 0 देन मोमेंटम कंजर्व होगा. मीन्स पी इनिशियल विल बी पी फाइनल. अब इनिशियल मोमेंटम कितना था? न्यूट्रॉन इनिशियली रेस्ट में था, सो इसका इनिशियल मोमेंटम 0. मीन्स फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए. और फाइनल मोमेंटम में क्या क्या आएगा? मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो. रिमेंबर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो आपको वेक्टर टर्म्स में लिखना पड़ेगा. फाइन. सो आप देखो, कैन यू फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन? क्योंकि मोमेंटम प्रोटॉन का नहीं दे रखा है, राइट. सो मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन दैट विल बी माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो. ये दोनों दे रखें, राइट. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, है ना. वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन निकालना है. सो व्हाट विल बी मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन? दैट विल बी मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन. So velocity of proton that will be equal to minus of Pe plus Pa divided by Mp, right. Fine. So देखो सब कुछ दे रखा है. जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, so if the electron and anti neutrino are ejected along the same direction, so same direction में आप कुछ भी अज्यूम कर लो. मान लो दोनों आई कैप में जा रहे हैं, ठीक है. so आपको Pe पता है. Pe का जो वैल्यू होगा दैट इज ये 1.4 इंटू 10 raised to the power minus 26. और इसको आप आई कैप में ले लो. सिमिलरली इसे भी आप आई कैप में ले लो, दोनों सेम डायरेक्शन में. सो आपको Pe पता है और Pa पता है और Mp भी पता है. Mp कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो गिवन, राइट. ये आपको Mp भी पता है. सो इस तरह से आप वैल्यूज पुट करके यहाँ से Vp निकाल सकते हो, राइट. और Vp का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा मोमेंटम के. लाइक अगर आप जो मोमेंटम है Pe और Pa आई कैप में लेते हो तो आपका जो Vp होगा वो माइनस आई कैप में होगा. तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा. अगर आपका प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रिनो आई कैप में जा रहा है तो आपका जो प्रोटॉन है वो कहाँ जाएगा? माइनस आई कैप में. इस तरह से मोमेंटम कंजर्व होगा. सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू फॉर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, है ना. फाइन. इफ दे आर इजेक्टेड अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन. फाइन. सो इस तरह से आप मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आई कैप में जा रहा है और जो एंटी न्यूट्रिनो है वो जे कैप में जा रहा है, राइट. सो इस केस में देखो जो Pe प्लस Pa होगा, है ना. जैसे मैं Pe की बात करूं, सो Pe आई कैप प्लस Pa जे कैप, राइट. इस तरह से डिवाइडेड बाय Mp और इसका माइनस साइन दैट इज योर Vp. सो देखो इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, लाइक ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा. वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विल बी इन वेक्टर फॉर्म. आई कैप और जे कैप के फॉर्म में आएगा, है ना. जैसे इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ये देखो Pe है और ऊपर की तरफ Pa है. इनका जो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा Pa स्क्वायर प्लस Pe स्क्वायर, राइट.
और जो वीपी आएगा वो कहाँ आएगा, इसके अपोजिट, मीन्स ये माइनस साइन है तो मीन्स इस डायरेक्शन में आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं दैट विल बी अंडर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम पी, राइट। सो आपको पी ए पता है, पी ई पता है, एम पी पता है, यू कैन पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द velocity of proton, right? So I think it's clear. Let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard, best of luck, bye.